ये चैनल जो है मैथ्स क्लास में सुबह सर, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी आपके डाउट्स रहे कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट करिए, मैं उसे सॉल्व करूंगा, चाहे आज की क्लास को लेके चाहे प्रीवियस क्लास को लेके, और इसे शेयर करिए ताकि और बच्चे कनेक्ट हो सके इसे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज और चैप्टर फर्स्ट। देखिए बच्चों, आज हम मिसलेनियस डील करेंगे। क्या क्वेश्चन है? पहला, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच आर सेट्स ऑफ सबसेट वन एंड फॉलोइंग ना। इसमें बताना है कि कौन सेट दूसरे सेट के या उसके बाद के सेट के सबसेट है या सेट है, क्या है बताना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट देखते हैं ए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए देखो बच्चों, क्या दिया है, x such that x is the element of R and x satisfy x square minus 8x plus 12 is equal to 0। तो क्या ये x such that x is the element of R and x क्या बता रहा है, x square minus 8x x satisfy कर रहा है, इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, b क्या है आपका, b है आपका 2, 4, 6, 2, 4, 6। ठीक है, 2, 4, 6। c क्या है आपका, c है आपका 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे सो ऑन, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और d क्या है आपका 6 है। ठीक है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन लोग देखते हैं क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले ए को सॉल्व कर लीजिए। ए क्या रहेगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो इसे हम तोड़ लेते हैं इसे उसके फॉर्म में, वो आपका फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से देखिए इसको, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये फैक्टराइजेशन मेथड में से ब्रेक करना है। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे आप लोग, आपका क्या करना है इसमें, इसका सम जो होना चाहिए 8 होना चाहिए और प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। तो देखिए 12 पे 2 6 12 हो रहा है, तो ठीक है, तो आप लोग क्या देख रहे हैं, ए इक्वल टू लिख लीजिएगा ऐसे, ये के लिए सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 6 माइनस 2 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 2, 6 होगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, a इज इक्वल टू 2, 6। ठीक है, इसका मतलब क्या है, a हो गया 2, 6, b क्या है 2, 4, 6, c 2, 4, 6 सेट से लेकर 100 दूर तक है, और d क्या है 6 है आपका। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन किसका सबसेट होगा, हम यहां से कंफर्म कर सकते हैं कि d सबसे स्मॉलेस्ट सेट है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका a है, फिर क्या है b है, फिर आपका c है। देखिए ऐसे, ये आप ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले हो गया आपका स्मॉलेस्ट सेट, आपका d हो गया, तो d हो गया, ऐसे आप d बना लेंगे ऐसे d। तो उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, a है, तो d सबसेट है a का। ठीक है, उसके बाद क्या है, b है, तो a सबसेट है b का, और सबसे लार्जेस्ट सेट कौन है, c है। ठीक है, ये इसको आप तोड़ के भी कर सकते हैं, जैसे d सबसेट है a का, ठीक है, a सबसेट है b का, और b सबसेट है c का, और या लास्ट में d सबसेट है c का। ठीक है बच्चों, ये पहला सॉल्यूशन है, इसे नोट कर लीजिए। बस इसे हम लोग ओपन करना था, इसे फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक किए, से दो मल्टीपल है, सॉल्व कर दिए। ठीक है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को रब कर रहे हैं।
देखिए बच्चों, सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स और गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो देखिए फर्स्ट क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड a इज एलिमेंट ऑफ b देन x इज एलिमेंट ऑफ b। देखिए फर्स्ट क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड a इज एलिमेंट ऑफ b। लास्ट पार्ट क्या है इसका, देन x इज एलिमेंट ऑफ b। देखिए बच्चों, इसमें पूछ रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है। देखिए बच्चों, साफ साफ ये फॉल्स दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम बात करें तो x जो है, x सब्जेक्ट x मींस बता रहा है रियल नंबर, ठीक है, वो सही है, वो a के लिए है। तो मान लीजिए हम लोग a को ले लेते हैं, सपोज दैट a को हम लोग लेते हैं 1,2, ठीक है, 1 2 b है, मीन्स ये देखिए ये ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट का ये सिंबल है, ठीक है, ये कोई सेट नहीं है, ये कॉमा 3, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, तो फिर क्या है, इसमें हम जानते हैं कि x बात कर रहा है आपके सारे रियल नंबर्स के बारे में, तो ठीक है x जो है 1 2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, मगर जब हम यहां देखते हैं तो 2 जो है यहां पे नहीं है, 2 नहीं है मीन्स रियल नंबर नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो है x जो है b के लिए सही नहीं है। क्या क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहां पे 2 नहीं दिख रहा है। याद देखिए, सेट के जो a1 2 है ब्रैकेट में है, फिर सेट के एलिमेंट्स है इसमें, a के पास a के जो एलिमेंट्स है b में बिलोंग कर रहे हैं, मगर x के जो है b में नहीं बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a सबसेट है b का, b एलिमेंट है c का, तो पूछा a एलिमेंट है c का कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सर, क्या क्वेश्चन देखिए, ए सबसेट है बी का, बी एलिमेंट है सी का, तो लास्ट पार्ट क्या है, ए एलिमेंट है सी का कि नहीं पूछ रहा है। देखिए बच्चों, ए सबसेट है बी का, मीन्स ए बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये बात मीन्स मान लीजिए ए के जो एलिमेंट्स है बी में है, बी एलिमेंट है सी का, मीन्स बी के जो एलिमेंट्स है, जैसे मैंने बताया कि एलिमेंट्स में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग जब ब्रैकेट आप लिख देंगे 1 या कोई एलिमेंट्स, तो उसके जो फॉलोइंग एलिमेंट्स होंगे उसे आप फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे, तब वो एलिमेंट्स कैटेगरी में आएंगे। देखिए, तो मान लेता हूं मैं, ए है आपका 2, बी है आपका 1,2, सी है आपका 1,2,3, ठीक है। ये देखिए, इसमें हम लोग देख सकते हैं ये आपका बी का सबसेट है, क्योंकि ए के एलिमेंट्स बी में है, ठीक है, मगर बी का जो ये 1 2 है, ये एलिमेंट्स के रूप में इसमें है। यार देखिए, ये ब्रैकेट में यहां बनाया हूं मैंने, उसके बाद 3 है आपका, और उसके बाद यहां पे ये एंड हो रहा है, ठीक है, कोई एंड हो रहा है। तो ये पूछ रहा है कि क्या ए सी का एलिमेंट है कि नहीं है। तो देखिए, यहां पे 2 है और यहां पे ये सी में ये 2 नहीं बिलोंग कर रहा है। देख लीजिए फिर से, ये जो है सी में नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2 इसमें नहीं मौजूद है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा? कि ए जो है सी में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर यहां 2 होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट है सी का, देन ए सबसेट है सी का। देखिए बहुत सिंपल है, आप लोग ए ले लीजिए 1 2, बी ले लीजिए 1 2 3 4 और सी को लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है प्रॉपर सबसेट है किसका, सी का, क्योंकि सी यहां पे पावर सेट के रूप में काम कर रहा है, इसीलिए स्मॉलेस्ट सेट है। चलिए ये ट्रू है, कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने का। देखिए फोर्थ, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। देखिए बहुत सिंपल है, आप लोग कोई भी एलिमेंट लीजिए, ए 1 2 ले लीजिए, बी को ले लीजिए 2 3 4 और सी को ले लीजिए उससे अलग ही, मतलब उससे कोई रिलेशन नहीं एलिमेंट। तुम देख सकते हैं तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए तीनों एलिमेंट जो होते एक दूसरे का सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। चलिए अब चलते हैं हम लोग बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे।
लेट ए बी सी बी सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो शो करना है कि बी इज इक्वल टू सी है। तो आइए बढ़िया क्वेश्चन इसे नोट कीजिए, फिर मैं तुरंत उस पर चलता हूं, ठीक है। तीसरे रफ कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेट ए कॉमा बी सी बी एनी सेट्स सच दैट, क्या दिया कंडीशंस, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। देन शो करना है कि बी इज इक्वल टू सी। देखिए बच्चों, वही कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग जो कल किए थे। सबसे पहले लेंगे एक एलिमेंट, उसको बिलोंग कराएंगे ए यूनियन बी में, ए यूनियन सी इसके इक्वल है तो उसमें भी ऑटोमेटिकली बिलोंग कर जाएगा। देखिए, लेट बी बी एलिमेंट ऑफ ए, ए किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। लेट बी बी एलिमेंट ऑफ बी, तो बी जो है किसका एलिमेंट होगा, ए यूनियन बी का होगा, ठीक है बच्चों। क्यों, क्योंकि ए जो है यूनियन बी के साथ बी का है तो एक यूनियन बी का भी रहेगा। तो इस हिसाब से बी इंटरसेक्शन होगा किसका, सॉरी एलिमेंट होगा ए यूनियन सी का। क्यों, क्योंकि ए यूनियन सी और ए यूनियन बी बराबर हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि बी के लिए है, ए के लिए है तो सी के लिए भी होगा। क्यों, क्योंकि ए यूनियन सी जो है इक्वल है ए यूनियन बी के, और एलिमेंट जो है बी में बिलोंग कर रहा है तो सी में भी बिलोंग करेगा। तो ये हो जाएगा बी जो है एलिमेंट है सी का। तो यहां से क्या पता चला हमें कि बी जो है सबसेट है सी का। क्या हुआ, बी जो है सबसेट है सी का। इसको हम लोग पहला कंडीशन मान लीजिए, ध्यान से समझिए। मैंने एक एलिमेंट लिया बी जो कैपिटल बी में बिलोंग कर रहा है, तो नियम से तो वो उसके यूनियन में भी बिलोंग करेगा। अब यूनियन के बराबर तो ए यूनियन सी भी है तो उसमें बिलोंग करेगा, तो ए में बिलोंग करेगा, बी में करेगा तो सी में भी करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो आइए अब दूसरा केस देखते हैं, सेकंड। लेट सी भी कोई एलिमेंट ऑफ सी, ठीक है। सी कोई स्मॉल सी एलिमेंट है कैपिटल सी का, ठीक है। तो सी एलिमेंट होगा ए यूनियन सी का, क्योंकि सी में बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन सी में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसमें बिलोंग करेगा तो ए यूनियन बी में भी करेगा, क्योंकि ए यूनियन बी ए यूनियन सी बराबर है, ठीक है। तो सी इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा, सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, इसे लिख लीजिएगा ताकि उन्हें पता चले कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, दोनों इक्वल ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, तो इसलिए उसमें भी बिलोंग करेगा, ठीक है। इसे बिलोंग कर लिया, तो अब क्या है, तो बी सॉरी सी जो है एलिमेंट है किसका, बी का, ठीक है बच्चों। बी किसका, सी एलिमेंट किसका है, बी का। ए में बिलोंग कर रहा है, सॉरी बी में बिलोंग किया और यूनियन की वजह से ए में भी बिलोंग करेगा तो बी में भी बिलोंग करेगा, इसीलिए क्या है, सी एलिमेंट है बी का। तो इससे क्या हो जाएगा, सी जो है सबसेट है बी का। सी एलिमेंट है बी का, इस हिसाब से सी सबसेट हो जाएगा बी का। इसको सेकंड केस मानिए, ठीक है। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्या है, बी सबसेट है सी का, सेकंड सी सबसेट है बी का। दोनों को ऐड करिए, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, बी इज इक्वल टू सी। प्रूव हो गया, इसे नोट कर लीजिए।
देखिए इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कैसे एक एलिमेंट्स को दूसरे से जोड़ते हैं, क्योंकि उसके ये यूनियन के इक्वल को पकड़ के, क्योंकि अगर आप लोग यहां इसमें गलती कर देंगे तो ये स्टेप रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, से ध्यान दीजिएगा, से नोट कीजिए। फिर हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आप लोग को हिंट दे देते हैं, लोग कैसे करना बता देते हैं। ठीक है, फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना आप लोग समझिए। देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि चारों दिखाना है इक्विवेलेंट कैसे है। देखिए इक्विवेलेंट मींस होता है एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के इक्वल। तो देखिए पहला क्या है, ए सबसेट है बी का, ए माइनस बी 5 है। थर्ड क्या है, ए यूनियन बी बराबर बी है और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है। बहुत सिंपल है, देखिए समझिए क्या करना है। देखिए सबसे पहले ये करना है आप लोग को इसमें कि ए जो है यहाँ पे स्मॉलर सेट है, बी पावरफुल सेट है, बी सुपर सेट है यहाँ, और ये क्या है प्रॉपर सबसेट है। तो सबसे पहले क्या करिए, ए को आप लोग लीजिए कोई भी स्मॉलर वैल्यू, जैसे 1 2 ले लीजिए, और बी को क्या करना है आप लोग को उससे थोड़ा सा बड़ा 1 2 3 4 लीजिए। देखिए फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड में क्या करना है, जब कोई भी पावरफुल सेट से आप उसको माइनस करेंगे तो बचेगा कुछ नहीं, मगर कुछ नहीं को भी हम लोग 5 का नाम देते हैं, मीन जो आपका एम्प्टी सेट होता है। तो दूसरा भी सॉल्व हो गया आप लोग का। तीसरा देखिए ए यूनियन बी बराबर बी है, तो देखिए 1 2 और 1 2 3 4। तो जाहिर सी बात यूनियन के लिए बड़ा सेट जो पावरफुल सेट होता है वो आपको कॉमन आपको लिया जाता है, इसलिए यूनियन के लिए आप लोग जो ये आपका सुपर सेट है बी को ले लेंगे आप लोग। और चौथा देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने बताया इंटरसेक्शन के लिए स्मॉलर सेट को लेंगे, यहाँ पे स्मॉलर सेट क्या है, ए है। ये फोर्थ आप लोग का हो गया। 7th क्वेश्चन, टू डेट फॉर एनी सेट ए एंड बी पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू पी एंड बी। देखिए जस्टिफाई योर आंसर। 5th और 6th आप लोग खुद से करिए, ठीक है, आप लोग होमवर्क रहेगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 7 देख लीजिए आप लोग। 7th क्वेश्चन इस तरफ कर रहे हैं, ठीक है। पावर सेट पे क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग को वो याद रखना होगा, फॉर्मूला 2 का पावर m। ठीक है, देखिए पी ए यूनियन सेट ए एंड बी, सेट बी पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी। जस्टिफाई योर आंसर। देखो बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन दिया है आप लोग को, इज दिस ट्रू फॉर एनी सेट पी एंड बी, हमें दिखाना है कि क्या ये सेट जो है सबसेट बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आइए कोई भी एग्जांपल सिंपल लेके देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू पी यूनियन बी, तो पी यहां से पहले निकालेंगे, फिर पी बी निकालेंगे, या इसका पहले यूनियन निकाल लीजिए। देखिए ए यूनियन बी कितना हो रहा है, 0, 1, 2। ठीक है, आइए पी ए निकालते हैं पहले। पी ए कितना हो रहा है, देखिए वही फॉर्मूला 2 का पावर m, 2 एलिमेंट्स है तो 2 का पावर 2 कितना होगा, 4 बनेगा। 0, 1, 5। ये मैंने पावर सेट ऑफ ए का बता रहा हूं, ठीक है। इस बार पावर सेट ऑफ बी निकालेंगे। पहले 0, 1, 5, 0, 1। याद रखिए जब दो एलिमेंट साथ में होता है उसको ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग ब्रैकेट ले सकते हैं, लेकिन 0, 1, 5, 0, 1 जो दो एलिमेंट्स वाले होते हैं उनको ब्रैकेट में रखने की कोशिश करिए, फिर ब्रैकेट क्लोज करिए। पीबी कितना है आपका देख लीजिए, ये देखिए 1। देखिए अमोन हम लोग 5 को पहले लगते हैं, लेकिन आप लोग 5 को बाद में भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 5 को कोशिश करिए पहले रखा करें, ठीक है। 1, 2, 5, 1,
2। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4। अब बचा आपका लास्ट क्या है, तो P A यूनियन B क्या आ रहा है, देखिए ये देखिए 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 1, 2, 5 और 0, 1, 2, 0, 1, 2। तो देखिए बच्चों, हम देख रहे हैं कि पूछ रहा है कि पी ए यूनियन पी बी, इसका यूनियन करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर का रब कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज की थोड़ा सा नीचे ज्यादा डाउन हो जाएगा, आप ऊपर रब कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, ठीक है, पहले फिर नीचे वाले पार्ट को मिटाएंगे। ये बी की वैल्यू भी नहीं मिटा दे रहे, ठीक है, ए 01 है, बी 02 है, ठीक है। देखिए पी ए यूनियन बी कितना आ रहा है, पी ए यूनियन पी बी, ध्यान से देखिएगा 0 1 2, पहले काम करें 5 लिख लीजिए, 5 0 1 2 0, 1 1, 2, ठीक है, एंड सो ऑन। और आपका पी ए यूनियन बी कितना है, 0 1 2 0 1 0 2 1 2 5 0 1 2, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम साफ साफ देख सकते हैं कि पी ए यूनियन बी और पी ए यूनियन पी बी और पी ए यूनियन बी बराबर नहीं है। अगर मैं एक एलिमेंट लू, जैसे 3 सेट वाला लू, 3 सेट इसमें है 0 1 2 है, यहाँ सिर्फ 2 प्रेजेंट है, मान लीजिए मैं एक्स्ट्रा एलिमेंट को हटा रहा हूं, सिर्फ 0 1 2 का बात कर रहा हूं, तो दोनों सेट बराबर नहीं है। दोनों क्यों, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स पावर सेट के बराबर नहीं है। किसके, पी ए यूनियन बी के एलिमेंट्स, पावर सेट ए यूनियन बी के एलिमेंट्स और पावर सेट ए यूनियन बी के एलिमेंट्स बराबर नहीं है, इसीलिए दोनों सेट जो है पी ए यूनियन पी बी सेट पी ए यूनियन बी सेट के बराबर नहीं है, आर नॉट इक्वल बिकॉज एलिमेंट सेम नहीं है, बिकॉज देयर सबसेट्स आर डिफरेंट। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। बाकी आप लोग नेक्स्ट डे पे देखिए, 8 9 10 खुद से करिएगा, और 13 14 15 16 में से जो क्वेश्चन मैं एक दो बता दूंगा आप लोग को, और फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, डोमेन रेंज पे, नेक्स्ट वर्किंग डे पे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।